दोस्तों, एडवांस बुकिंग देखने के बाद तो सब लोगों ने ये मान लिया था कि वार टू हार जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि बुक माई शो में वार टू ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करेगी कुली से। दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि नज़ारे बदल गए, खेल पलट गया और यहाँ पे वार टू बुक माई शो का किंग बन चुका है। न केवल सिर्फ और सिर्फ पर घंटे टिकट सोल्ड आउट के मामले में, बल्कि गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि जो रेटिंग है वो भी बुक माई शो में, वो भी दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। अभी से ही दोस्तों कुली की ये हालत करेंगे बात। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अकॉर्डिंग टू मी ही यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के नतीजे भी वैसे होंगे। मे बी अभी तो मंडे में काफ़ी टाइम है, तब तक तो मूवी को कलेक्शन करना चाहिए ना, दोनों ही मूवी को, क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे भी तो रिकवर होने चाहिए। लिटरली गाइज यहाँ पे मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब वो कहते हैं ना कि गाइज चीज़ें झेली नहीं जा रही, वो वाला गाइज कुछ सीन था। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी स्टार के खिलाफ नहीं हूँ। मैं राइटिंग स्टेज में जो दिक्कत हुई है दोस्तों, उसकी बात करना चाहूँगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो बंदूक से गोली निकल चुकी है। अब ऑडियंस देखो भाई, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तेरे को वार टू अच्छी लग गई तो तू अब उसकी बात करेगा। देखो भाई, हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है। मुझे यहाँ पे बी ऑनेस्ट दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे कुली मूवी से, और एडवांस देखने के बाद तो और ज़्यादा हो गए। तो फिर एक्सपेक्टेशन दिमाग में ज़्यादा लगा दिया, ठीक है गाइज, और उसके हिसाब से मूवी ठीक नहीं लगी तो फिर बोल दिया। और गाइज वार टू का एक्सपेक्टेशन कम था, हाँ भाई, क्योंकि एडवांस देखो कितना हुआ था, कुछ 20 करोड़, और लैंग्वेज ओवरसीज से तो बहुत कम हुआ था। तो गाइज एक्सपेक्टेशन कम थी, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया तो अच्छा बोल दिया भाई। मतलब पैसा वसूल होना चाहिए भाई, कहने की बात यहाँ पे ये है। बाकी गाइज बात करते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की वेटिंग है, और ये पर घंटे टिकट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब क्या है। तो फिलहाल दोस्तों 32-33 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं यहाँ पे वार टू के। हाँ भाई, 32 से 33 हज़ार टिकट सोल्ड आउट। और सबसे बड़ी और पॉजिटिव चीज़ ये है कि 10 में से 9 रेटिंग है। देख सकते हो, 13-14 हज़ार लोगों ने दोस्तों यहाँ पे रेटिंग दे भी दिया है। 10 में से 9 गाइज यहाँ पे रेटिंग मिला है। 33 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। और गाइज यही चीज़ सेम अगर हम लोग कुली का देखें तो 10 में से 8 रेटिंग। और गाइज टाइम ही कितना हुआ है भाई, अभी तो पूरी रात बची है, पूरा कल का दिन बचा है। ये रेटिंग अभी से ही 10 में से 8 आ गई, तो आप लोग समझो कि हाँ भाई, कुछ दिक्कत है मूवी में है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट की बात करते तो भाई देखो, कल बहुत ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे कुली के। मुझे नहीं लगा था कि कभी वार टू आगे जा पाएगी। तो भाई वार टू के ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, कुली के कम। कुली के हो रहे हैं लगभग 25.92, 25-26 हज़ार, और उसके 33-34 हज़ार। और रेटिंग 10 का अंतर है भाई साहब। IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में तो दोस्तों कुली कितने दिनों से आगे थी, लेकिन असली रेटिंग यही है, ये फाइनल रेटिंग है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये नीचे गिरते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि बुक माई शो में कोई भी मुंह उठा के रेटिंग नहीं दे सकता, तो फेक बोलना भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे टिकट 2 कराओगे तभी रेटिंग दे पाओगे। बहरहाल हम लोग चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज दी ऑक्यूपेंसी ऑफ बोथ ऑफ मूवीज। ठीक है गाइस, तो एक बार मैं आपको फाइनल एडवांस बुकिंग बता देता हूँ कि दोनों मूवी के फाइनल एडवांस बुकिंग दोस्तों किस तरीके से रहे थे। वार टू की बात की जाए, वार टू की दोस्तों बात की जाए तो वार टू ने कुछ 20.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग फाइनल की थी। 7.5 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे, और कुछ 19 हज़ार शो दोस्तों मिले थे वार टू के फाइनल एडवांस बुकिंग। 21 करोड़ मान लेते हैं। अगर हम लोग यही चीज़ दोस्तों चेक करते हैं वार टू का, तो भाई 37 करोड़, यानी कि कुछ 16-17 करोड़ ज़्यादा, 16-17 करोड़ ज़्यादा की एडवांस बुकिंग इंडिया में भी और ओवरसीज में। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा नहीं क्या। तो ये गाइज कुछ चीज़ें रही थी। अब बात कर लेते हैं मुद्दे पे कि अभी आफ्टरनून तक की ऑक्यूपेंसी क्या है। इसके बाद आऊँगा शाम को एक बार फिर से अच्छे रिपोर्ट लेके। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द ऑक्यूपेंसी ऑफ बोथ ऑफ मूवी। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्यूपेंसी। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 16.5, आफ्टरनून ये इंक्रीज होता है लगभग 24। और दोस्तों देखते हैं कि इवनिंग में क्या होता है, वो शाम को आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मुंबई में इसके पास 1141 शोज़ है 2D वाले वर्जन का, और ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की रिपोर्ट्स के हिसाब से 16 रहे हैं। दिल्ली में कम से कम 15 शो हैं और 27% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 546 शोज़, 15% की ऑक्यूपेंसी। पुणे के बाद दोस्तों बेंगलुरु में 317 शो, 41% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों हैदराबाद में इसके हिंदी के शो भी 71% तक हाउसफुल रहे आफ्टरनून में। कोलकाता में दोस्तों 338 शोज़, 31% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 808 शोज़, 11% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 64 शोज़, 74% की ऑक्यूपेंसी।
जयपुर में 213 शो 31% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 20% की ऑक्यूपेंसी 214 शोज, भोपाल 18 और लखनऊ 41% की ऑक्यूपेंसी। तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी दोस्तों फिलहाल ये है, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि आखिर व्हाट अबाउट ये ऑक्यूपेंसी ऑफ तेलुगु, ठीक है, तेलुगु की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, तो मॉर्निंग लगभग 75, सुबह सुबह ही 75% लोग आ गए, आफ्टरनून लगभग 68, और हैदराबाद में दोस्तों 521 शोज, ऑक्यूपेंसी 70% की है। बेंगलुरु में तेलुगु शो 144 शो, 46% की ऑक्यूपेंसी। तो ये कुछ शो है, ये कुछ सीन सिनारियो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑल लैंग्वेज से अंडे में आ चुका है लगभग 22 करोड़, वीडियो बन रहा है 4:30 बजे के करीब। 22 करोड़ 23 करोड़ की एडवांस बुकिंग, देखते हैं कि 60-70 करोड़ जाता है या नहीं। फिंगर क्रॉस, कम से कम 50 करोड़ तो जाना चाहिए ऑल लैंग्वेज। हिंदी की कमाई दोस्तों लगभग 30 करोड़ के करीब होनी चाहिए डेफिनेटली। बात कर लेते हैं कि दोस्तों कूली का क्या सीन सिनारियो, कूली का क्या हिसाब किताब है फिलहाल। तो भाई देखो एडवांस ही भाई 37 करोड़ की हुई थी। तो भाई देखो अगर यहाँ पे देखें तो तमिल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 82% रही है, आफ्टरनून गाइस 85% की ऑक्यूपेंसी रही है इसके तमिल के टूटी वाले वर्जन की। चेन्नई में लगभग 632 शोज, 98% की आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आ गई, ठीक है। पहले दिन बहुत कमाई होती है गाइस साउथ की, और बॉलीवुड का ये है कि पहले दिन कमाई उतनी नहीं होती, लेकिन सेकंड डे कमाई बहुत बढ़ जाती है। फिलहाल यहाँ पे अभी के जो गाइस शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से तो भाई वार 2 के रिव्यूज़ और पर घंटे टिकट ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहे हैं। एज एडवांस बुक ज़्यादा उसकी हुई थी। तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भाई 36 करोड़ रुपये नेट में कमा चुकी है, हाथ लग चुका है 36 करोड़ ऑल लैंग्वेज। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतनी ऑक्यूपेंसी, इतने एडवांस, क्या लग रहा है डे वन का दोनों का हिसाब किताब। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आ जाए तो चीज़ें और साफ हो जाएंगी, आखिर किसका गाइस क्या खेल है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि बुक माई शो जहाँ से लोग टिकट बुक करते हैं, अगर वो जाके देखेंगे कि इसकी इतनी रेटिंग है तो ज़्यादा तो गाइस टिकट उसके ही सोल्ड आउट करेंगे। और भाई यहाँ पे वहाँ पे कोई रोमांची भी नहीं कर सकता। रोमांची मीन्स कोई यहाँ पे मतलब गाइस फेक चीज़ भी नहीं कर सकता कि कोई एक फ़ैन आर्मी आए और वो सारे मतलब रेटिंग कम कर दे या फिर ज़्यादा कर दे, क्योंकि वहाँ बुक माई शो में भी दोस्तों अब ना 2 टिकट खरीदने पड़ते हैं तब एक रेटिंग मिलता है। तो ये चीज़ें गाइस बहुत अच्छी हुई है। बहरहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। तो गाइस देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वार 2 के बहुत अच्छे नज़ारे आ रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई हो रही है। वार 1 ने ही 53 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी। अगर यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिला के 60-70 करोड़ नहीं हुआ तो ये तो एक शर्म की बात होगी ना भाई, एक बेकार बात होगी वार 2 के लिए भी। लेकिन जितना गाइस यहाँ पे हेटर्स हेट फैला रहे हैं, जितना वार 2 के नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, उतनी बेकार मूवी नहीं है भाई। मूवी में जो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलता है, दोनों स्टार का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और गाइज अगर हम लोग देखें कुली की बात करें तो कुली में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही खराब है, खराब ही खराब है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छी लगेगी। लाइक मैंने अपने रिव्यू में बीजीएम की तारीफ की थी, भाई व्हाट अ बीजीएम, व्हाट अ लेजेंड भाई, वो म्यूजिक डायरेक्टर गजब के हैं। हाँ यहाँ पे शौबिन शाहिर के गाइज आप लोग जाके देखो, परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा आपको। इवन मुझे कैमियोज के स्टार्टिंग का जो सीन है वो भी अच्छा लगा है। लेकिन जो अपने षड्यंत्र में ये जो लोकेश कनगराज है वो गाइस फंसते हुए दिखाई दे रही है और मूवी जटिल हो जाती है। एक वक्त में मुझे गाइस लग रहा था कि मैं चले जाऊं, मूवी को छोड़ दूं, लेकिन एज रिस्पेक्ट ऑफ माई मनी तो गाइस मैंने मूवी को पूरा देखा और आप लोगों को बताना भी तो था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि कुली का एज नेट कलेक्शन कुछ 70-80 करोड़ होना चाहिए। अगर मैं गाइज यहाँ पे एडवांस से ही देखूँ, रिव्यूज़ से देखूँ, तो भाई अगर 60 करोड़ भी कमा ले तो बड़ी बात हो जाएगी, सभी लैंग्वेज मिला के, सभी लैंग्वेज। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सब दोनों के एक एक सिंगल एपिसोड लाके प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से सब जगह के शोज़ वो सब निपटा के बात करेंगे कि कहाँ कितने शोज़ किसके कितने हैं, सबके ऊपर बात होगी। और वार 2 का भी गाइज कम से कम 60 करोड़ तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। एक वक्त था जब हम लोग दोस्तों वार 2 के डे वन एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि भाई इतना आएगा, वहाँ से इतना आएगा, लेकिन वो चीज़ें भी दोस्तों मिस रही। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग जीत की बात करते हैं, बुक माई शो के शुरुआती रुझान में तो वार 2 आ गया भाई, वार 2 आ गया। तो ये गाइस कुछ सीन सिनारियो, ये कुछ हिसाब किताब है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद फैसला अपना सुना देंगे हम लोग। फिलहाल अभी का यह हिसाब किताब है। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है हमारे इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो में, और आप लोगों को क्या लगता है कि गाइज आखिर लाइफ टाइम में कौन वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि अब तो मुश्किल है किसी का 1000 करोड़ कमाना, बी ऑनेस्ट। हर जगह से अच्छे रिव्यूज़ आने चाहिए दोनों के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।